प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन की डार्केस्ट इमोशंस फॉर यू एंड फॉर द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो सिर्फ अपना पोर्शन ही देख लीजिएगा। सो करंट डार्केस्ट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन या डार्केस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड द थर्ड पार्टी। जो लोग ट्रिगर फील करोगे प्लीज़ मत देखना, नो ऑफेंस, नथिंग पर्सनल। वैसे कलेक्टिव रीडिंग में कुछ पर्सनल हो भी नहीं सकती है, क्योंकि मैं दो डार्क डेक्स का यूज़ करने वाली हूँ। कुछ भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। सो बी इफ़ यू वॉच इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आप ट्रिगर हैंडल नहीं कर सकते हो जाता है, कभी कभी कुछ ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, हम लोग कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, वो सच हो झूठ हो जो भी हो, इट ट्रिगर्स अस, हेवी हो जाता है। इन दैट केस प्लीज अवॉइड दिस रीडिंग। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड आपके लिए हो, हर चीज़ जो मैं बोलूँ वो आपके लिए हो, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है अगेंस्ट अ सिंगल कार्ड, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोग देख रहे हैं, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो प्रैक्टिकल हो कि रीडिंग देखो, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका मेंटल स्टेट, आपके पर्सन का स्वभाव और थर्ड पार्टी का नेचर, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो। सो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, बट एटलीस्ट अगर थर्ड पार्टी को नहीं भी जानते हो तो एटलीस्ट आपके पर्सन का नेचर तो जानते हो। उस हिसाब से रीडिंग देखो, आप जानते हो वो कैसे सोच सकते हैं, क्या ना सोच सकते हैं। ना बेकार में खुद को डेलुलू में डालो, ना बेकार में पैनिक मोड पे डालो खुद को। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एज क्या है, आप लोग, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ रहते हो, अलग अलग रहते हो, सेम चीज़ बोला, बच्चे हैं साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, लिव इन पार्टनर्स, व्हाटएवर। और थर्ड पार्टी भी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, हस्बैंड वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कुछ भी। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी। आपके पर्सन, जिसको अपना पर्सन मान के रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। और जिसको थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी विथ 2 डार्क डेक्स एंड ऑफ कोर्स द बॉटम ऑफ द डेक्स। देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट आपसे शुरू करते हैं। करंट डार्केस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, second card. Okay, so the bottom of the decks are controlling, recording. Okay. See, controlling and recording आया है. So see, jealous. अभी स्टॉक तो वो कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग का कार्ड आया है.
आपने शायद कुछ अनाउंस किया है, कुछ रिवील किया है, या फिर आपके लाइफ में कुछ तो, हाँ ठीक है, कुछ तो आपने कुछ तो आप कर रहे हो, और आपके पर्सन ना सब स्टॉक कर रहे हैं, नॉट जस्ट स्टॉकिंग, वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लाइक मे बी स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, मे बी डाउनलोड करके रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर कुछ डाल रहे हो तो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं, कीपिंग अ रिकॉर्ड, टेकिंग नोट्स एंड फीलिंग जेलस, आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपका एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग, क्या आप बोल रहे हो। अनाउंसमेंट मतलब क्या है, कुछ नया, बड़े उत्सुक है आपके लाइफ में, क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कोई नया आया है या आई है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ नया, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या। एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशंस को नोट किया जा रहा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरह से भी हो, नोट किया जा रहा है। रिवीलिंग, आप क्या बोल रहे हो, व्हाट इन बिटवीन लाइंस क्या रिवील्ड होते हैं, आपके एक्सप्रेशन से क्या रिवील हो सकता है, वो देख रहे हैं। अगर आप रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हो तो मे बी टेकिंग अ नोट ऑफ दैट ऑल्सो, नॉट जजिंग, जस्ट सेइंग। एंड कंट्रोलिंग, possessive, jealous lover, so needs to be right all the time. See, कंट्रोलिंग तो फील कर रहे हैं, पोजेसिव तो फील कर रहे हैं, जेलस भी फील कर रहे हैं आपके लिए। एट द सेम टाइम ही और शी नीड्स टू प्रूव यू कि वो ही सही है, आप गलत हो, जो भी हुआ डजेंट मैटर, वो सही है, आप गलत हो। सो एक तो कंट्रोलिंग नेचर के वो है ही, बट राइट एट द मोमेंट अगर डार्केस्ट इमोशंस बोलूँ तो एक तरफ द अर्ज, feeling very jealous, very possessive about whatever is going on in your life. At the same time, वो झुक भी नहीं सकते हैं, because he or she has to prove कि वही सही है, आप गलत हो। So now the first set, bottled up with caught a, ये चीटिंग का कार्ड है। ये आपके पर्सन इज अ प्लेयर एनर्जी, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आया है चीटिंग का, और आपने उसकी चीटिंग पकड़ लिया, उसने आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, गोस्ट कर दिया। चीटिंग ऑल्सो, चीटिंग मे मीन के नॉट विथ अनदर पर्सन, बट मे बी आपसे कुछ झूठ बोल रहे थे, मे बी अबाउट द थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, डिवोर्स हो रहा है या व्हाटएवर, जो भी झूठ है, तो वो आपने पकड़ लिया था, या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, पर नाटक कर रहे हैं कि या फिर बोल रहे हैं कि नहीं बाहर कोई आई मीन यू आर इम्पोर्टेंट, कोई झूठ हो सकता है, कोई अफेयर हो सकता है, समथिंग डार्क, समथिंग नॉट राइट, पकड़े तो गए हैं, आपने एविडेंस आपको मिला है, he or she has got caught cheating. अब cheating can be lying, keeping a secret, manipulating, it can be any form of betrayal. Deception के सिर्फ एक फॉर्म नहीं होते हैं कि किसी और के साथ सो गए तो वही हो गया, वो भी हो सकता है, बट इवन लाइक आई सेड कि डिसेप्शन के वेरियस रूप होते हैं। सो आपने तो पकड़ लिया था, एंड उसके बाद वो शायद कुछ एक्सप्लेनेशन, इधर आपके साथ एब्यूसिव हो गए और चले गए, या फिर एकदम कोल्ड हो गए, साइलेंट हो गए, कोई जवाब नहीं दिया, या फिर पूरा गोस्ट करके ब्लॉक करके भाग गए। पर उनके दिल में अभी बहुत कुछ है, फूट रहा है, ज्वालामुखी फूट तो रहा है, बॉटल्ड अप इमोशंस जो बाहर वो करना चाहते हैं, गुस्सा बहुत है आपके, मैनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब होल्डिंग बैक। आपने अगर सोचा है कि ये गुस्से का है, गुस्से का ज्वालामुखी फुटने वाला है, बहुत कुछ वो होल्ड करके रखे हैं, सप्रेस करके रखे हैं, वो होता है ना कि पकड़े वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, काइंड ऑफ अ थिंग। अभी आपके पर्सन का वही हाल हुआ है, उनका एक्शन नहीं, आपका रिएक्शन वो याद रख रहे हैं,
उन्होंने गलत किया है, उन्होंने चीट किया है, वो इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है, उनका पकड़ा जाना वो इम्पोर्टेंट है कि हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू सी थ्रू माई मास्क, तुमने कैसे सच्चाई का पता लगा लिया, क्यों सच्चाई का पता लगाया, तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मैंने बोल दिया ना कि सुबह हो गई है, हाँ रात का टाइम है तो क्या हुआ, मैंने बोला सुबह हो गई है तो सुबह हो गई है, तुमको वो मानना था। पर अगेन वो भी जानते हैं कि उसके पास देने के लिए कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, सो इट्स ऑल, तो अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, होल्डिंग, वो टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फूट सकता है। गुस्सा, दैट इज द प्रीडोमिनेंट इमोशन, आपको लेके बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। मे बी यू हैव एन अब्यूसिव पर्सन, हो सकता है। सेकेंड कार्ड इज हाउएवर hoity-toity comes with expecting new beginning. It is a good card. See, however, अभी आपके पर्सन शायद बहुत ही एरोगेंट बिहेव, once I needed to sneeze. अभी आपके पर्सन बहुत एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं, शायद दिखा रहे हैं कि बड़े मस्त है, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, अगर पीने वीने का है कि अल्कोहलिक है तो शायद वो दिखा रहे हैं कि बियर पार्टी, शैम्पेन पार्टी चल रहा है एंड ऑल दैट, बट इट्स ऑल प्रिटेंशियस, प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। अंदर ही अंदर उनके अंदर का ज्वालामुखी फुट रहा है। आपको खो दिया आपने, सच्चा, यू हैव बीन अ वेरी ओबीडियंट एंड डेडिकेटेड कंपेनियन, वेरी डेडिकेटेड पार्टनर, पर पता लगा लिया ना, उससे ही प्रॉब्लम हो गई है। हाउएवर, पर कंट्रोलिंग नेचर के हैं। अब अभी वो दिखा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी मस्त चल रही है, बट अभी बहुत एरोगेंट बन रहे हैं, एज इफ डजंट केयर, हैव बेटर ऑप्शंस, प्रिटेंशियस, बहुत ही प्रिटेंशियस बन रहे हैं कि खुश, बट अंदर ही अंदर वो एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सी, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, ऐसा नहीं है कि वो बिगिनिंग करना चाहते हैं। सी, बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट या एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, ये राजा का बेटा या राजा की बेटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट वो कुछ करना चाहते हैं, इट्स लाइक आपकी तरफ से होगा या किसी और की तरफ से होगा, नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स इट, पर हाँ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आप लौट के आओ, आप पर फिर से वो कंट्रोल ये कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट कम्स मैकेनिकल एंड सेक्स शॉप, ये थोड़ा सा इशू है। मैकेनिकल, ओके, गोइंग थ्रू द मोशंस, चेक्ड आउट रूटीन। मैकेनिकल कार्ड थोड़ा सा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की तरह है। अगेन, हाउएवर, बिहेविंग वेरी वेरी cold, very very strict, disciplined, कोई यूनिफॉर्म वाले ऑक्यूपेशन में आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई पब्लिक सर्विस में या ऐसा कोई काम में हो सकता है जहाँ पब्लिक से उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता हो, व्हाटएवर, अभी वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं। हाउएवर, उनकी लाइफ अंदर ही अंदर वो फील कर रहे हैं कि बहुत ही रूटीन हो गया, बहुत ही मैकेनिकल हो गया, क्योंकि अभी आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, लाइफ बहुत ही मैकेनिकल, नथिंग, कोई स्पाइस नहीं है, इट्स रूटीन्ड। आपके साथ शायद वो द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस ही और शी यूज्ड टू हैव विथ यू, जिस तरह के इंटीमेसी आप दोनों के साथ था, जिस तरह का आपका वेवलेंथ मैच करता था, जिस तरह की एनर्जी आप उनको सेंड करते थे, एनर्जी एक्सचेंज जो होता था आप दोनों में, वैसे ये तो जो भी है आपका बहुत वार्म एनर्जी है, तो वो ये एंजॉय करता था या करती थी। सो अभी इट्स गॉन, तो उनके लाइफ में अभी कोई स्पाइस है नहीं। एंड सेक्स शॉप, यस,
ये शायद आपको ना ये हाई लिबिडो पर्सन तो है, शायद प्लेयर एनर्जी के भी है, बट नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि आज जो कलेक्टिव है इट्स अ मिक्स्ड बैग। मैं यहाँ हर किसी के पर्सन को प्लेयर एनर्जी का नहीं देख रही हूँ, वो टेंडेंसी नहीं है। इट्स अ 50-50 बैग। सो कुछ तो प्लेयर एनर्जी के है जो शायद कैजुअल सेक्स या पेड सेक्स अवेल कर रहे हैं जस्ट टू कम आउट ऑफ दैट मोनोटनी, रूटीन सेक्स, या फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है वो मैं देखूंगी, बट सेक्स शॉप है, इट्स अ शॉप, इट्स अ कमोडिटी। सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग देयर जस्ट टू रिलीज देमसेल्व्स, बट वो भी उनके लिए बहुत ही मैकेनिकल हो रहा है, दे आर नॉट रियली एन्जॉइंग इट। आपसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर वो जा रहे हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, या गए भी। मोस्ट मोस्ट यहाँ 3 तरह की एनर्जीज है। कुछ लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं आपको रिप्लेस करके, लाइक दे आर हाई लिबिडो, सो वेन एवर दे आर थिंकिंग ऑफ यू दे आर गेटिंग हाई, क्योंकि आप नहीं हो, और तो आपको सजा देने के लिए और आपको शायद सच प्रमाण करने। ओके फाइन, यू कॉट मी चीटिंग, ठीक है, वो तो मुझे चीटर समझता ही है या समझती है, सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर। सो एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हैं, बट अगेन इट साउंड्स टू मैकेनिकल फॉर हिम और हर, कि अरे वही सेम चीज़ करना, छोड़ो, जाने दो। बिकॉज somehow or the other with you it was not just sexual, it was something more than sexual, it was actual intimacy, it was warmth, it was actually passion, not just lust. Second is actually avail किए थे, but they were not satisfied, it was so mechanical and it failed. वो सोचे थे कि it will be easier, you are easily replaceable, तो आपकी जगह वो किसी के साथ भी बट जो भी कर रहे हैं कैजुअल, either paid sex, one night stands या open relationships, ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो अगर अवेल किया भी था, इट साउंडेड इट वॉज वेरी मोनोटोनस, बहुत ही रूटीन लगा, सो उनको अच्छा नहीं लगा, सो बैक्ड आउट। अनदर एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, remembering only the physical part, not really thinking about the emotional part. उनको लग रहा है कि okay, only the sex was good, so missing the sex part, because without it life has become very monotonous, very routine, very mechanical. आपके साथ जो इंटीमेसी था, अगर आप लोग इंटीमेट हुए हो, अगर आप लोगों में इंटीमेसी नहीं था, अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो एक दूसरे के साथ, कभी नहीं हुए हो, तो दिस पोर्शन इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर प्रॉपर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है दोनों में, उन लोगों के लिए। सो अभी शायद वो यही सोच रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, बस सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना है, ओपन रिलेशनशिप रखना है, नथिंग इमोशनल अबाउट इट। ऑल्सो अगर आप लोग सॉरी हस्बैंड वाइफ हो, सो मे बी योर हस्बैंड इज और वाइफ, दे आर ओनली थिंकिंग ऑफ द फिजिकल पार्ट, इमोशनली इन्वॉल्व होने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज मे बी दे आर नॉट गेटिंग वट दे गेट फ्रॉम यू फ्रॉम एल्सवेयर, सो दे वॉन्ट टू गेट इट फ्रॉम यू। अजीब आया है, आई टोल्ड यू ना, डार्केस्ट इमोशंस है तो थोड़ा इधर उधर आ ही सकता है, मुझे ये अजीब लग रहा है, बट एनीवे चलो। अभी आपके पर्सन के करंट डार्केस्ट इमोशंस देखते हैं फॉर द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये पोर्शन आपका नहीं है, एंड लाइक आई सेड थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन। लेट्स सी, फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, करंट डार्केस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। करंट डार्केस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड्स आए। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड।
second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. Third set, second card. Falling apart. Mirror. Falling apart and mirror. देखो, ये रिलेशनशिप जो भी है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एकदम राम मिलाए जोड़ी है, ये ना, दोनों ही टॉक्सिक. सो समवेयर और द अदर अभी ना उन दोनों को ना अभी अपना अपना इश्यूज समझ में आ तो रहा है, स्पेशली आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन की डार्केस्ट इमोशंस देख रहे हो फॉर द थर्ड पार्टी. थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. अभी उनको लग रहा है कि फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, फीलिंग ब्रोकन बेसिकली. अब तक सी इट्स अ प्रिटेंशियस. देखो, ये जो लड़की है ये बस प्रिटेंड कर रही है, लाइक यू नो, बहुत फैशनेबल एंड ऑल दैट, पर आईने से पीट करके खड़ी है, बिकॉज नॉट फेसिंग द मिरर. अगर मिरर फेस करेगी तो इसका असली यू नो खुद से आंखें मिलाना पड़ेगा, और खुद से झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है. सो समवेयर और द अदर इतने दिनों तक आपके पर्सन शायद ये अवॉइड कर रहे थे कि अपना कंफर्ट जोन चूज कर रहे थे, वट एवर. अभी फॉर वट एवर रीजन्स हो सकता है कि थर्ड पार्टी फाइनली रिवॉल्ट कर रही है या कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी ने उसको अपना आईना दिखा दिया है, अपना सही प्लेस दिखाया है, या आपके पर्सन ने ही खुद रियलाइज़ किया है दे आर बोथ टॉक्सिक फॉर ईच अदर, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग ईच अदर्स इश्यूज़. दोनों के इश्यूज़ ट्रिगर फील कर रहे हैं. योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रिगर्ड बाय द थर्ड पार्टी एंड इज़ रियली हर्ट बाय सॉरी इज़ रियली हर्ट बाय द थर्ड पार्टी. अचानक से मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ. सो मे बी बहुत कुछ थर्ड पार्टी से भी कहना चाहते हैं आपके पर्सन, बट जो एक्चुअल में कहना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी से कभी नहीं कहते हैं. उनको फेक अपीयरेंस मेंटेन करना पड़ता है थर्ड पार्टी के सामने, एज इफ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, बट एक्चुअली अंदर ही अंदर इट्स क्रम्बलिंग. आपके पर्सन टूट तो रहे हैं, ये एक टूटा हुआ खिलौना है. सो आपके पर्सन बेसिकली थर्ड पार्टी का एक खिलौना ही है जो टूट गया है, फिर भी अभी उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, फिर से जोड़ के फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, खेला ही जा रहा है. एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बस एक टूटा फूटा खिलौना बन के रह गया है थर्ड पार्टी का. मे बी थर्ड पार्टी इज ऑल्सो गिविंग सम कोल्ड शोल्डर टू योर पर्सन, roving eyes and knowing they're fucked up, disrespectful, ओपन ऑब्वियस फ्लर्ट, कीपिंग पॉसिबिलिटीज. देखो, एक चीज़ तो है, एंड फक्ड अप, आपके वजह से आपके साथ जो भी इनका सिचुएशन हुआ उसका इफ़ेक्ट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के यहाँ 2-3 एनर्जीज़ है. लेट मी क्लैरिफाई. एक तो है आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है उसका, वो इन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को अफेक्ट तो किया है, और आपके पर्सन को लगता है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको लग रहा है देयर इज़ अ गिल्ट कि उनकी रोविंग आइज़ की वजह से, उनका इधर उधर मुंह मारना भटकने की वजह से उसने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता शायद ख़राब कर लिया है. सेकेंड एनर्जी इज़, उनको लग रहा है, सेकेंड एनर्जी इज़ थर्ड पार्टी के साथ उनको लग रहा है कि लाइफ इज़ टोटली फक्ड अप, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन टू चूज़ द थर्ड पार्टी. सो वो अपना पॉसिबिलिटीज़ ओपन रखना चाहते हैं, शायद हल्का फुल्का इधर उधर फ्लर्ट भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ. डिसरिस्पेक्टफुल, इधर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है,
या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि इज फीलिंग हर्ट, योर पर्सन इज फीलिंग हर्ट। ऑल्सो हो सकता है थर्ड पार्टी किसी के साथ और इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपके पर्सन उस वजह से दुखी है। वेरियस डिफरेंट आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी मल्टीपल आया है, ये सेक्शन मल्टीपल सेक्शंस आए हैं। अनदर थिंग, आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी को दिखाकर जस्ट सो दैट द थर्ड पार्टी रिलीज योर पर्सन, इधर उधर मुंह मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली इट्स अ स्टक एनर्जी। अब 3-4 आया है, अभी देख लो किसके लिए कौन सी एनर्जी मैच करती है। पर इतना तो है, योर पर्सन इज फीलिंग लाइक शिट। उनको लग रहा है ये कहाँ फंस गया, ये सब कुछ गलत, सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, इसके लिए अनलाइक कि जब आपके साथ कुछ आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में कुछ गलत होता है, तो जनरली आपके पर्सन आप पर ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं कि आपने सारी गलती आपकी है। अनलाइक दैट, ये थर्ड पार्टी और इनके आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो खराब हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके वजह से ही उन दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। ही और शी हैज़ फक्ड अप, उनकी गलती है जिसके वजह से ये सब इतना खराब हो गया है। सेकेंड सेट इज क्रम्बलिंग एंड गेम ओवर। कोई चांस नहीं है। क्रम्बलिंग, what have been built feels like it's falling apart. So आपके एंड गेम ओवर, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप। पूरा दिल सड़क पे फेंका जा चुका है। सब पब्लिक में भी, शायद बहुत पब्लिक या फैमिली में, फ्रेंड्स में, यू नो, इट्स जो भी गड़बड़ है, जो भी क्लोज डोर के पीछे जो रहना चाहिए था, जो डिस्कशंस, जो यू नो, इट्स लाइक वॉशिंग वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो हो गया है। अभी पब्लिक हो गया है। उनकी जो रिलेशनशिप का गंदगी है या जो भी इश्यूज़ है, उनके रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ है, वो अभी पब्लिक हो गया है, सबको पता चल गया है। सो इट्स गेम ओवर। उनको लग, थर्ड पार्टी के साथ शायद आपके पर्सन का बहुत सालों का रिश्ता हो सकता है। सो अभी उनको लग रहा है कि इतने संभाल के जो रिश्ता बनाया था, इट्स ऑल क्रम्बलिंग डाउन, सब कुछ अभी टूट रहा है, कुछ बचा नहीं। इट्स अ टार कार्ड, सडन चेंज, सब कुछ टूट रहा है। इट्स गेम ओवर। इस रिलेशनशिप में अभी कोई भी पॉसिबिलिटीज़, कोई भी होप अभी नहीं है। डिस्टेंट एंड कीपिंग यू अ सीक्रेट, ये अजीब कार्ड आया है। यहाँ आपकी एनर्जी घुस आया है, तो एंड अच्छा है, बिकॉज दैट्स द इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। अगर आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली एक थर्ड पार्टी है, सो दिस इज़ एन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी फॉर यू। क्योंकि अभी तक आ रहा था कि आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। सो अगर ये कार्ड आया है एज द लास्ट कार्ड, सो आई एम कमिंग टू दिस डिस्टेंट, so far away physically and emotionally. So this is also a confirmation कि right now अगर romantic relationship है, so your person and the third party is not physically or emotionally together. अभी physically means sexually भी हो सकता है, and इवन अदरवाइज जस्ट प्रेजेंस वाइज भी हो सकता है, डिपेंडिंग के रोमांटिक रिलेशनशिप है या नॉर्मल थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, डिपेंड करता है। बट या दे आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर कोल्ड फ्रॉम ईच अदर। मे बी दोनों अलग अलग जगह पे अभी रह रहे हैं, या फिजिकल अगर एक छत के तले रह भी रहे हैं तो जितना डिस्टेंस मेंटेन हो सके कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के बीच में कोल्डनेस आ गया है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो शायद उतना सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, विच ऑल्सो रिकन्फर्म्स के जो सेक्स शॉप का कार्ड आया था, दैट इज़ बाहर मुंह मारना, नॉट विद द थर्ड पार्टी। ऑल्सो इमोशनली देयर इज़ डिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने, स्पेशली अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इट्स नॉट दैट कि दोनों ने फिर से अपना पैशन रिकिंडल करने की कोशिश नहीं की है, बट दैट हैज़ फेल्ड, दे हैव फेल्ड टू लॉन्च, आई मीन योर पर्सन हैज़ फेल्ड टू लॉन्च और व्हाटएवर, वो हुआ नहीं, सक्सेसफुल हुआ नहीं। सो द कोल्डनेस रिमेन्स। एट द सेम टाइम कीपिंग यू अ सीक्रेट। सी, उन दोनों के बीच
एक आपको लेके देयर इज अ साइलेंट कोल्ड टेंशन दैट इज स्टिल देयर अंडर द सर्फेस। जो टेंशन चल रहा है आपको लेके है, दोनों ही आपके बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं, पर दोनों ही आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर, आप बीच में घुस ही रहे हो। और अगर आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर आपके बारे में सोच रहे हैं, पर नॉट mentioning it yet not mentioning you yet not mentioning you. कीपिंग यू अ सीक्रेट इज अजीब एक कार्ड है। आपका नाम नहीं ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ तो कर रहे हैं जिससे अनकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, नॉट वॉलंटरीली, इनवॉलंटरीली, अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है यू आर स्टिल इन योर पर्सनस हेड। अभी भी उनके दिमाग से आप निकले नहीं हो, बट कीपिंग यू अ सीक्रेट। आपके बारे में वो सोच रहे हैं या ऐसा कुछ है नहीं। अगर सीधे मुंह से पूछो तो नो, आई एम ओवर विथ इट, I'm walked away. No, I don't even want to see his or her face. That kind of emotion. So छल तो है, आपके पर्सन ही छलिया है, नॉट माधव, बट बेसिकली आपके पर्सन is a very dicey kind of an energy, is a very complex character. अभी यही चल रहा है उनके मन में। मैं आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ इस पर। आई कांट जज एनीवन। मुझे न्यूट्रल एनर्जी में ही रहना पड़ेगा अनटिल एन एनर्जी कम्स वेरी प्रोमिनेंटली। यहाँ जज करने का कुछ है ही नहीं क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आई है। पर इतना तो मैं जानती हूँ आपके पर्सन का बहुत सारा ट्रॉमा, अनहील्ड ट्रॉमाज है, विच हैज़ मेड हिम और हर अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। अगर आप देखोगे, अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो देखोगे हर इंसान से ही वो नाखुश है और उनके हर रिश्ते में वो नाखुश है। हर रिश्ता उनसे भी नाखुश है। मे बी उनके अपने ही उनका कदर नहीं करते हैं। जो भी है, अभी क्या किया जा सकता है, बट फॉर यू आई एम सीइंग मोर ऑफ अ डोमिनेंट। वो फिर से वो हैमस्टर व्हील में आपको डालने की कोशिश, फिर से आप पर कंट्रोल पाने की इच्छा, एट द सेम टाइम एक रिग्रेट, जैसा आपके सामने एकदम सीना चौड़ा करके खड़े हो रहे हैं, डजेंट मैटर द जेंडर, कि आप पर कंट्रोल चाहिए, उसी तरह थर्ड पार्टी के सामने झुक के खड़े हैं कि इट्स ऑल माई फॉल्ट, माई रिग्रेट, इट्स गेम ओवर, वेरी सैड दैट दिस relationship is ending, very sad the way this relationship is crumbling. जबकि आपके सामने जितना अधिकार बोध आप पर झाड़ रहे हैं, उतना ही थर्ड पार्टी के सामने ये म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। अभी इसका क्या करना है, आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट होगी। आई डोंट इवन नो हु माई कलेक्टिव्स आर फॉर दिस रीडिंग, बट यू नो व्हाट, आप अपना लाइफ जीते रहो। इट्स देख लिया ठीक है, जान लिया ठीक है, बस ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो। एक तो कलेक्टिव रीडिंग है, एंड इवन इफ दिस इज़ योर सिचुएशन, इवन इफ यू कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन, डजेंट मैटर, जस्ट लिव योर लाइफ। वैसे भी ऐसे इंसान को अभी आई एम नॉट सीइंग कि न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, बट वो न्यू बिगिनिंग उसको गिफ्ट रैप करके कोई दे तो। सो विद दिस एटीट्यूड आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट टूवर्ड्स यू, बट चलो देखते हैं यूनिवर्स का। जिनको मिलना क्या करते हैं, जिनको मिलना है मिल ही जाएंगे, जिनको नहीं मिलना है नहीं मिलेंगे। सो या सर्वम शिवमायम शंभो।